सुनने के बाद अब बारी है अगले कार्यक्रम की, जिसका नाम है गाने के बहाने। संडे की सुबह में एक नई ताजगी के साथ खुशियों की बुलंदी को लेकर आ रहा है वो अब आपके पास। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ओपी राठौर। तुम्हारा ही नाम है तो? मैं जानता हूं, लेकिन अपनी अनाउंसमेंट खुद कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई बंदा है नहीं अपने पास अपनी अनाउंसमेंट करने के लिए। ठीक है, करो करो। तो भाई मैं कह रहा था कि अंधेरी रातों में, सुनसान राहों में हर जुल्म मिटाने को एक बंदा निकलता था। वो मैं नहीं हूं। मैं तो वो बंदा हूं जो आपके कॉल लेता है। ठीक है, आप अपने कॉल कीजिए, फोन कीजिए, मैसेज कीजिए। मैसेज किसके करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। हमसे जुड़िए, कराटिए, मतलब जुड़ियो कराटिए। क्या कहना चाह रहे हो? अरे ओलंपिक है ना दिमाग में। अच्छा, ओलंपिक है। हाँ, नाम आप भी बदले हो तुम? हाँ, अपना नाम बदल लिए हम। क्या रखे हो? नाम है O फॉर ओलिम, P फॉर पिक्स, ओलंपिक्स राठौर। इसलिए कि हमारे नाम के माध्यम से जनता को ये पता चले कि जापान में हमारे कुछ वीर, जाबाज, प्रवीण, दक्ष, ऊर्जावान खिलाड़ी मेडल्स को जीतने के लिए अपनी हर चीज दांव पे लगा रहे हैं। तो हम यहां बैठे बैठे बड़ा पाव क्यों खाएं? हम भी दुआ करें कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, मेडल्स लेके घर लौटें और हम उनका स्वागत करें। सरकारें उनका स्वागत करें, जनता उनका स्वागत करे और उनका नाम हिस्ट्री में, इतिहास में अमर हो जाए। इसलिए मैं आज ओलंपिक्स राठौर हूं, समझे? लेकिन तुम ना समझे, मेरी नजरों का तकाजा क्या है, क्या है, क्या है। आगे का कोई इरादा है? हाँ, आगे का इरादा यह है कि कॉल करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लें, 1800-111-026, 1800-111-026। और हाँ, एक और हमारा इरादा है कि एक डायलॉग हम आपको सुनाएंगे और वो सुनने के बाद आप हमें बताएंगे ये कौन सी फिल्म का है और इसमें कौन से कलाकार हैं, डिवाइड ले रहे हैं। डिवाइड? भाग ले रहे हैं, भाग, डिवाइड, डिवाइड। हे भगवान, पार्टिसिपेशन बोलिए। सॉरी, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बारे में बताइए। टाइप कीजिए RAIN रेन और स्पेस देके आपका उत्तर लिखिए, भेज दीजिए अपने नाम के साथ, अपनी जगह के नाम के साथ, भेज दीजिए उसे 53010 पे। ये रहा डायलॉग। नहीं सहा जाएगा, ऐसा बिहेवियर इस कॉलेज में नहीं सहा जाएगा। बाय द वे, कौन सा गाना गा रहे थे तुम? 1 2 3 यो। चांद मेरा दिल। ये मेरा भी फेवरेट गाना है। या चांदनी कौन सा गाना है? हो तुम, चांद से है दूर। Stop it! इतने बड़े होकर स्टूडेंट, डिस्गस्टिंग। इतनी छोटी होकर टीचर, अमेजिंग। कर्नल, तुम जानते हो उनके पिताजी कौन है? नहीं, कौन है सर? मुझे क्या पता। यू ऑल्सो डोंट? एडमिरल, मैं जानता हूं इसका जरूर तुम्हारे मिशन से कोई ताल्लुक है। नहीं, लेकिन अपोलोजाइज तो करना ही पड़ेगा। Go now! ओके। पहचाना इनको? कौन लोग हैं ये? नहीं पहचाना? एक जन्म लोगे? कितने जन्म लोगे? मैं आपको ज्यादा नहीं 30-40 मिनट दे सकता हूं। इस दौरान अगर आपको दौरा पड़ जाए जवाब का, तो इधर फेंक दीजिए अपना उत्तर। चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, केरल से हो, या कहीं से भी हो, जापान से भी क्यों ना हो, क्योंकि हमारा कार्यक्रम आप सोच रहे होंगे दिल्ली से चल रहा है, हर जगह कैसे पहुंच रहा होगा। न्यूज ऑन एयर है जी उसका फार्मूला है, तो हर जगह से आप हमें जवाब भेज सकते हैं। हम आपका नाम बोलेंगे। फोन करने के लिए 1800-111-026 हमारा नंबर है। 1800-111-026। शुरू हो जाइए। आप भी दिखाइए या भी इस प्रोग्राम में कॉल करके सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज मेडल ले सकते हैं। स्टार्ट नाउ। यस। जन्म 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 साथ चलना यूं ही,
कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो तुम दर्द हो तुम ही आराम हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां तू रहे जिधर मेरी जन्नत वही जल रही अगर है जो ये दो तरफा ना बुझे कभी मेरी मन्नत यही तू मेरी आरज़ू मैं तेरी आशिकी तू मेरी शायरी मैं तेरी मौसीकी तलब 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 बस तेरी है मुझे नसों में तू नशा बन के घुलना यूं ही मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम कहाँ तक है न पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी हमें तो देखना है तू बेवफा कहां तक है वाह वाह क्या शेर मारा। अरे सर हमारे पास आ गए हैं एक दिलदारा उनके बारे में आज थोड़ा देर में बताऊंगा फिर अपने कॉलर से अपना बतिया शुरू कराऊंगा। नमस्ते। नमस्ते सर। बत्तियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना ये गाना आपको देख के मुझे क्यों याद आया क्या शुभ नाम है भैया जी कृपा कहाँ अटकी हुई है आपकी कहाँ से बोल रहे हैं सर रायबली से बोल रहे हैं अय्या रायपुर से रायपुर अय्या रायपुर यूपी जिला रायबरेली अच्छा क्षेत्र है अच्छा ये तो ऐसी जगह है जहाँ से बरेली भी राय लेता है जी। ए भाई आज क्या आलू बनाए भिंडी बनाए गोभी बनाए तो रायबरेली ऐसा है कुछ नहीं बनाओ और आप भेजा बनाओ सुबह से बैठे बैठे यही जवाब दे रहे हैं हम हैं अच्छा सुनो अपना नाम बताओ प्यारा सा नाम दीपू सोनकर जी हाँ सोनकर भैया को प्रणाम हमारा नमस्ते भैया गले लगाओ ना गले नहीं लगना अभी थोड़ा सावधानी रखना कोविड वोविड ना हो जाए हैं सर एक शशि कपूर के स्टाइल में डायलॉग अच्छा शशि कपूर जी के स्टाइल में आप तो जानते हैं मेरा नाम ओ भी राठौर ऐसे नहीं है और मैंने अपना नाम ओलंपिक्स राठौर रख लिया है और आप तो जानते हैं भाई मैं पहले साइन नहीं करूंगा सबसे पहले तुम साइन करो पता है आपको मालूम है कि वो जो डायलॉग जिसमें वो शशि कपूर साहब अमिताभ बच्चन साहब से दीवार में बोलते हैं तुम साइन करते या नहीं हाँ भाई मैं साइन करूंगा जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ ये कर लो वो कर क्यों बोलता है वो अमिताभ बच्चन बताओ इसलिए उसको अरे उसको जेल साइन लेना रहता ना नहीं तो वो अब इतना ड्रामा काहे कर रहे जरा साइन कर दो खचर खचर फचर खत्म चिड़िया बैठाना है काहे नहीं कर रहा सोचो अरे भैया पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ रहा वो नहीं जानता भैया के सामने बेइज्जती हो जाए है अंगूठा लगा के कह रहे थे भैया ऐसा है इतना डायलॉग छोड़िए अंगूठा लगाने के बाद करना है तो करिए ये कहीं नहीं जा रहे इसलिए इतना ड्रामा कर रहे थे डायलॉग में हमको बाद में मिला अमिताभ बच्चन हमको काहे इतना सब कर रहे थे भैया एक भैया बोल रहे हैं साइन करने को तुम्हें इतना मुसीबत काहे पड़ रहा है तो कहे भैया ऐसा है साइन करना आता नहीं रहा इतना हम बोल दिए जाओ पहले उस आदमी का साइन लगो जिसने बोल दिया मेरे बाप का छोरा है जाओ उस साइन का साइन लगो
तो कहा भैया क्या कर रहे भैया, और फिर अम्मा कहीं खत्म करवा देते, हम बात कहने लगी जो उस आदमी ने तेरे साइन कर दिया वो तेरा कौन था, वो तेरा को ऐसे करके ड्रामा और बढ़ा दी वो है। आखिर में एक बात ये समझ में आई, वो साइन ही करना नहीं जानते थे, इसलिए कहते हैं पढ़ना सीखो, ऐसे इतना पैसा कोट वोट पहन के अगर साइन नहीं करते बहुत बड़ा बेइज्जती हो जाता है, पढ़ाई लिखाई करो। अच्छा चलो, ये हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है क्योंकि अभी हमें ऐसा है, अभी यहाँ जापान जा रहा हूँ मैं, है या कोई जापान से आ रहा है मेरे पास, ठीक है? तुम बताओ मेरी जान लेके जाओगे क्या, मतलब गाना सुनो क्या? सर हाँ, एक आकृति लैब वाले वो बड़े गुस्सा रहते, उनको जरा कुछ समझा दो। अरे भैया कोई गुस्से वस्से में नहीं, सबसे प्यार में रहो, प्यार मोहब्बत ऐसी चीज है, तुमसे बात करेंगे बाद में। अभी ऐसा है, हमें अभी जापान जाना है, वहाँ ओलंपिक का अपडेट हो रहा है, ठीक है? कुछ कहना है जल्दी बोल दो, गाना कौन सुनोगे जल्दी बताओ। तेरे नाम का गाना, ठीक, हम चला देंगे। अपना नाम एक बार और बता दो। दीपू सोनकर। भैया काम करते क्या ये भी बता दो। फोटोग्राफर। और कैसे चल रहा है सब ये भी बता दो। सब सही। वक्त नहीं हमारे पास, फिर भी ये बता दो कि घर में कौन कौन है। अरे सब बीबी है, बच्चे। अच्छा ठीक है, और हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, ये बताओ कि कैसे चल रहा है जिंदगी। सब बढ़िया। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, ये बताओ, हम रख रहे हैं, ठीक है, बाय। ऐसा है, ये कह के तो हमारे घर में हमारे मम्मी जी पड़ोसन से आधा घंटा दरवाजे पे बात, भैया टाइम नहीं, अब तुम बाबूजी को टिफिन बांटना है, ऐसे करके 1 घंटा तो गेट पे ही बात कर लेती थी। अभी हम बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे सामने एंड्रू सर आए हैं लेकर के मेडल का लिफाफा। देखते हैं आज उनके पास क्या है। लगे रहिए, हम सुनते रहे हमारा प्रोग्राम, जाएगा नहीं। आकाशवाणी FM Rainbow. This is D'Andrew with the latest update in the Olympics at Tokyo. In the women's doubles event of tennis, Sania Mirza and Ankita Raina lost to the Kichenok sisters of Ukraine. Sania and Ankita won the first set 6-0, lost the second 6-7, and lost the tiebreaker set 10-8. The tiebreaker set is played when they are one set each only in the Olympics. In the men's skeet qualification, day 1, that is in shooting, M.A. Khan and Angad Veer Singh Bajwa are still fighting for a place in the finals. Deepak Kumar and Divyansh Singh Pamar have started the campaign in the 10-meter men's air rifle and are doing really well. And in table tennis, India's G. Satya will play against Siu Ham Lam of Hong Kong at 10:30 a.m. today. And that's all in this update. I will be back with you guys at 12:15 p.m. In the meantime, stay tuned into FM Rainbow and enjoy this wonderful show with O.P. Rathore. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज इनके साथ बहुत मस्ती हम पहले कर चुके हैं, इसलिए अभी नहीं करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी लौटते हैं हम आपके साथ, जाइएगा नहीं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद बातें करेंगे आपसे। एएनएम दीदी, आओ कमला, मुन्नी कैसी है? एकदम ठीक। पर दीदी मैं अभी दूसरा बच्चा नहीं चाहती। ये तो बहुत समझदारी की बात है। पर दीदी हर रोज मुश्किल है, आप समझ रही हैं ना? हाँ बिल्कुल, ऐसे में तुम अंतरा अपना सकती हो। ये गर्भ निरोधक सुई है, एक सुई का असर 3 महीने रहता है। डॉक्टर से जांच करवा कर तुम ये सुई ले सकती हो, और जब बच्चा चाहिए तो अंतरा सुई लगवाना बंद कर दो। हाँ दीदी, ये तो आसान है और सुरक्षित भी। इसका माँ के दूध और स्तनपान पे कोई खराब असर नहीं पड़ता। अंतरा सुई मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य उप केंद्र तक मुफ्त में लगाई जाती है। ऊपर से अंतरा के हर डोज पे 100 रुपए भी मिलते हैं। बस एक गर्भ निरोधक इंजेक्शन, 3 महीने तक खत्म परिवार नियोजन का टेंशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM Rainbow. यही चैनल आपको कहता है बाकी सबको रहने दो, सुनो सिर्फ रेनबो, क्योंकि यहीं पर सुपर डुपर आरजेज हैं। और आरजेज की जब बात चले तो भाई जिन्होंने रेडियो को रेवोल्यूशनाइज कर दिया उनका जिक्र कैसे नहीं होगा। मोदी जी का जिक्र, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज हमारे साथ हैं, क्योंकि आज है मन की बात वाला डे भी। हाँ, हमने आपको डायलॉग सुनाया था, वो डायलॉग फिर से रिपीट कर रहे हैं। जा सुन के जरा बताइए किस फिल्म के है ये। नहीं सहा जाएगा, ऐसा बिहेवियर इस कॉलेज में नहीं सहा जाएगा। बाय द वे, कौन सा गाना गा रहे थे तुम? 1 2 3 यो। चांद मेरा दिल, ये मेरा भी फेवरेट गाना है। या चांदनी हो तुम, चांद से है दूर। Stop it! इतने बड़े होकर स्टूडेंट, डिस्गस्टिंग। इतनी छोटी होकर टीचर। टाइप कीजिए, SMS करते समय टाइप कीजिए RAIN रेन, RAIN रेन। 2 बार नहीं, एक ही बार। उसके बाद एक खाली सी जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद अपना जवाब लिख दीजिए।
कहां से लिख रहे हैं? नाम भी लिख दीजिए, भेज दीजिए 53010 पे। तेरे नाम फिल्म का एक गाना पिछले कॉलर मिस्टर सोनकर ने मांगा था। अपडेट का समय आ गया था, इसलिए तब ये गाना नहीं चला, अभी चल रहा है। आप कॉल कीजिए 1800-111-026 पे। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती। ये प्यार में क्यों होता है, ये प्यार में क्यों होता है, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। कट रही इंतजार में, क्यों किसी को हंसी के बदले हंसी नहीं मिलती, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात आज सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा और मन की बात का संस्कृत भाषा में अनुवाद आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद रात 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली के राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर और FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। तो याद रखें, आज सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी FM रेनबो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ਤੁਸੀਂ सुन रहे हो प्रोग्राम जिसका नाम है गाने के बहाने एंड माय नेक्स्ट लिसनर इज प्रेजेंट हियर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। क्या शुभ नाम भाई साहब का जी? योगेंद्र सिंह नाम है सर। योगेंद्र सिंह जी जी।
बाहर से कोई योगेंद्र न आ सके। योगेंद्र जी आप तो आ गए। हाँ। के करो हो, किधर से बोलते हो सर जी आप? हमारे साहब जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से। बिजनौर से? जी सर। बिजनौर, क्या नाम है। मैं सोचता था आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आवाज आपकी बहुत मस्त है सर। थैंक यू सर, ये सब आपकी नजरे इनायत है, मेरी क्या कीमत है ये मुझे कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कहूंगा तो मैं घमंडी सा साउंड करूंगा, इसलिए मैं कह देता हूँ ये तो बहुत मामूली सी चीज है साहब जी। अरे सर हम एक शेर सुनाना चाहते हैं आपको। आप सुनाएंगे? जी सर। हाँ योगेंद्र जी के लिए तालियां बजाइए सर। हाँ सर, अर्ज कीजिए, इरशाद सुनाइए सर। समा की इस प्यारी सी महफिल में परवाने बहुत हैं, दीवाने बहुत हैं। फिर से बोलिए। समा की इस महफिल में हाँ हाँ परवाने बहुत हैं, दीवाने बहुत हैं। बहुत हैं। पिलाना है तो साकी अपनी इन प्यारी आंखों से पिला दे, वरना तेरे इस शहर में मैखाने बहुत हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। नजरों से पिलाइए, है ना। इन आंखों की मस्ती के गाना याद आ गया। हम सुनाएं सर आपको? हाँ बिल्कुल सर। चलिए सर, योगेंद्र भैया के लिए, बाहर से योगेंद्र जी आ गए, उनके लिए शेर है। कुर्बतें बढ़ जाएं तो लफ्ज अहमियत खो देते हैं। कुर्बत मतलब पास, नजदीकी। जब नजदीक होए तो बोलने की क्या जरूरत होती है ना। कुर्बतें बढ़ जाएं तो लफ्ज अहमियत खो देते हैं। हम खामोश रहकर भी उनसे सब बोल देते हैं। अब बदजुबानी कहिए या ईमानदारी हमारी, हम दिल में कुछ नहीं रखते, सब बोल देते हैं। और आखिरी शेर योगेंद्र भैया आपके लिए। सारी कश्मकश उस पहले कतरे की होती है। सारी कश्मकश उस पहले कतरे की होती है। गिर जाए आंखों से तो हम समंदर खोल देते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मजा आ गया सर, मजा आ गया। माशाअल्लाह ऐसे बोला जैसे कि मतलब जबरदस्ती किसी ने मतलब आप जगह। अरे नहीं सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत दिन से एफएम रेनबो सुनता हूँ सर। अच्छा जी, थैंक यू सर, थैंक यू। इसके लिए मैं तो ड्राइविंग करता हूँ, गाड़ी में भी एफएम रेनबो सुनता हूँ। गाड़ी में? अच्छा जी तो टैक्सी में से गाड़ी चलाता हूँ। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मतलब आई मीन टू से अपनी गाड़ी चलाते हैं या मतलब किसी बॉस की गाड़ी चलाते हैं या टैक्सी में? अपनी गाड़ी चलाता हूँ, टैक्सी में। टैक्सी में, अच्छा ठीक है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करना। आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? जिनके लिए मैं, मेरे एक दोस्त है जिनके लिए मैं गाना सुनना चाहता हूँ, योगेंद्र प्रीत के नाम से उनका नाम है, पूरा नाम नहीं लेना चाहूंगा। अच्छा ठीक है। उनके लिए गाना है नए दौर का, तुझे चांद के बहाने देखें। अच्छा, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, है ना। वैसे आपकी जुल्फे उड़ गई है क्या? मतलब बाल अभी सर पे हैं क्या? नहीं सर, बाल सब है अभी, सब है। क्या बात मेरा भाई, छा गए मेरे भाई। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने महफिल बना दी हमारी। योगेंद्र जी की तरह अगर आप भी अंदर आना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 1800-111-026 पे 1800-111-026। नया दौर, दिलीप साहब की फिल्म उड़े जब जब जुल्फे तेरी, जाएगा नहीं। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये।
कभी डाल इधर भी फेरा, ओ कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये। पानी लेने के बहाने आजा, ओ पानी लेने के बहाने आजा, के तेरा मेरा एक रास्ता, के तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे जिंद मेरी ये। नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी ये। FM Rainbow 102.6। दूसरा बच्चा मुबारक हो भाभी, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया। अब ऑपरेशन कराना है कि? आज के युग में 2 बच्चों को ही सही से पाल लो, यही बड़ी बात है। पर मुझे ऑपरेशन से डर लगता है। ये तुम्हारा वहम है कि कुछ हो जाएगा। तुम ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, एक बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या? IUD 380A, इसे लगा लो और 10 साल की छुट्टी, उसके बाद फिर लगवाया जा सकता है। ये किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त लगवाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। जी सुनिए ना। हाँ बोलो। आज आशा दीदी मिली थी, कह रही थी कि अब हमारे परिवार नियोजन अपनाने का समय आ गया है। परिवार नियोजन? उसकी क्या जरूरत? अरे बहुत जरूरत है। इससे अनचाहे गर्भ की संभावना नहीं होती। 2 बच्चों के बीच 3 साल का अंतर न रखने पर जच्चा और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। कितने पैसे लगेंगे, दीदी ने कुछ बताया? सभी स्वास्थ्य केंद्र पर परिवार नियोजन के अस्थायी साधन जैसे कॉपर टी, कॉन्डोम, गर्भ निरोधक गोलियां और इंजेक्शन निःशुल्क मिलते हैं। या स्थायी साधन जैसे महिला या पुरुष नसबंदी अपनाकर हमेशा के लिए चिंता मुक्त हो सकते हैं। नसबंदी कराने के बाद सरकार द्वारा 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। वाह बिंदु, ये हुई ना सोने पे सुहागे वाली बात। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। FM Rainbow 102.6। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है गाने के बहाने। हमारे नेक्स्ट लिसनर, नमस्ते। नमस्ते। कौन बोल रही हो? मैं सांची कटोच बोल रही हूँ, हिमाचल प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा।
अच्छा, कांगड़े से बोली कर दी। मुझे पता है, सांखी नाम इनका। मैं इनको शांति शांति करता रहा, ये कड़ी देर तक समझाते रहे। मेरे नाम का मतलब होता है कि सच्चा। सच्चा? हाँ जी। अच्छा, मुझे एक गाना याद आ गया इस गाने से, पता हूँ नाम से। वो गाना बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो उसका बोल ऐसे है, कांची रे प्रीत मेरी साची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। तो मुझे सांखी उसमें फिट होता लग रहा है। सांखी बहुत अच्छा गा लेते हैं आप। मैं गा लेता। मुझे पता है, हिमाचल प्रदेश में आई जाना किसी दिन, कांगड़े बैठ के सारी फैमिली के साथ गाना बजाना करना। आ जाना, यहाँ पे बहुत अच्छी बर्फ गिरती है। अच्छा, अच्छी बर्फ गिरती है, उसकी आइसक्रीम बना के खाते हो गर्मी में? नहीं, बीमार हो जाते हैं। बर्फ की आइसक्रीम भी बनाते हैं। अच्छा, तुम्हें ठंड लगती है? कितनी डिग्री पे होने के बाद तुम थोड़ा गर्म कपड़े पहनते हो हिमाचल के लोग? जैसे दिल्ली में मौसम होता है वैसे होता है, पर यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है। हाँ। तो पूरे हिमाचली टोपी लगा के, शॉल ओढ़ के, अच्छा, अपने जो हिमाचली वस्त्र होते हैं, अपनी संस्कृति। हमारी हिमाचल की संस्कृति बहुत समृद्ध है। अच्छा। यहाँ का खान पान, आजकल हमारे यहाँ वो होते हैं अरबी के पत्ते नहीं होते? हाँ, अरबी के पत्ते मैंने उसे बेचा। अरबी के पत्ते? हाँ, बोलो। उनमें मकई का आटा लगा के और हल्दी के पत्ते जो होते हैं, उनसे पतरोड़े बनाए जाते हैं। पकोड़े बनाते हो? पकोड़े नहीं, पतरोड़े। पतरोड़े क्या होता है? वही अपनी भाषा में बोलते हैं, मतलब वो पकौड़ों की तरह ही होते हैं। अच्छा, मकई का आटा लगा के। अच्छा। तो वो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। अच्छा, आपको पता है ये जो तुम्हारा कांगड़ा जिला है, उसको पहले क्या कहते थे मालूम है? कांगड़े को किराज बोलते थे, त्रिगारता बोलते थे। कटोच क्षत्रिय राजपूतों ने बनाया था, ये चंद्रवंशी थे सारे, है ना? तुम भी कटोच हो, है ना? सबसे पुराना वो है, क्या बोलते, किला है। और वहाँ की देवी का नाम पता है? हाँ जी, वहाँ की देवी का नाम है, हमारी भाषा में उसे बोलते हैं अंबिका देवी। हाँ, और एक बहुत मशहूर देवी का भी मंदिर उधर है, वज्रेश्वरी जी का। वहाँ से प्रचलित है कि वहाँ से अंबिका देवी की मंदिर से, अपने किले से राजा ने सामने वाड़ मारा था, स्थापित हुआ था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखो, मोहम्मद गजनी से जुड़ी हुई बात है, 1009 की बात है, इतनी पुरानी जगह है ना। बहुत आक्रमण हुए थे यहाँ पे बहुत सालों में। और इधर ये लड़ाई भी हुई थी, कटोच सिख बैटल भी हुई थी। बड़ी फेमस जगह है ये कांगड़ा। इसको ये मत समझना कि इधर कोई ऐसे, मतलब कोई अभी हाल फिलहाल में रह रहे हैं लोग, ऐसा नहीं, बहुत पुराने लोग रह रहे हैं। हमारी लोक देवी कहलाती है वो। कौन? वही जिनका नाम ले रहे हैं, अंबिका माता। अंबिका माता। और जय हो मैया का रानी की। अब ये बताओ, अब गाना तो कौन सा तुमने बोला कि आप ही सुना देना अपनी पसंद का? अब चेंज कर रही हो क्या? दिल बदल गया क्या? आप ही सुना देना, बट मैं आपको एक गाना सुना देती हूँ। अच्छा, आप सुनाओगी? चलो ठीक है। ये क्या करती हो सांखी, ये तो बता दो थोड़ा अपने बारे में। सर, मैं 9th में पढ़ती हूँ। 9th में पढ़ती हो? अरे बाप, इतनी नॉलेज है इस कम उम्र में, वाह। और 9th में पढ़ती हूँ, बट मैं आपके प्रोग्राम सुनती रहती हूँ। अच्छा। की जानकारी मिलती रहती है और काम भी होता चलता है। अरे वाह, कैसा लगता है हमारा प्रोग्राम? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। घर में कौन कौन है, उनका नाम भी ले लो थोड़ा सा। और मेरे घर में एक दादी है, मम्मा है और एक भाई है। अच्छा, मम्मा का नाम ले लो, भाई का नाम ले लो, मम्मा का नाम, पापा का भी ले लो। मेरी मम्मा का नाम सुमना है। अच्छा। और पापा का नाम रजनीश चंद। अच्छा। और भाई का नाम दीपांशु कटोच। यस। उसका मतलब होता है दीप के आंसू। हाँ, दीप के आंसू, क्या बात है। सारे नाम भी सोच समझ के आई हुई हो, मेरे को कुछ बताना नहीं पड़ रहा है। आज इतने इंटेलिजेंट बच्चे कांगड़ा में रहते हैं। मेरा दिल तो खुश हो यार। मिंजो तो लगी करता मैं, हिमाचली बैठी करता मैं तो। मेरी एक ही हॉबी है और वो है सिंगिंग। क्या है हॉबी? सिंगिंग। तो भाई गाओ भाई। अरे हम इतनी देर से बोले जा रहे हैं भाई, चुप हो जाओ सब। आप सांखी गाएंगी? हाँ, सांखी जी गाइए। रज के रुलाया, वाह। रज के हंसाया, मैंने दिल खो कर इश्क कमाया, मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पर चांद बुलाया, जो आँखों से है, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते,
सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते, अलविदा हो गए। वाह वाह, बहुत अच्छा गाया तुमने, बहुत अच्छा। मैंने 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया। बहुत अच्छी टैलेंटेड लड़की हो आप, और परमात्मा से ये दुआ है कि सांखी इस गाने को और मेहनत से पक्का करती जाएं और बहुत बड़ी सिंगर बने आप। मेरा फोन बहुत दिनों बाद लगा, पहली बार लगा था दशहरे के दिन। अच्छा दशहरा, अच्छा वो दशहरा तो बड़ा फेमस है, कुल्लू का, वो भी हिमाचल में कुल्लू ही जगह है वहाँ का, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हिमाचल एक खूबसूरत जगह है, वहाँ के लोग इतने सीधे सच्चे, खुश रहने वाले और बहुत ही भोले लोग हैं यहाँ के। बहुत भोले लोग। हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारा पर्यावरण, यहाँ पे एक चीज मना है बिल्कुल, जो कि प्लास्टिक की थैली। प्लास्टिक की थैली बिल्कुल मना है। एक ऐसा राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैली लाना मना कर दिया है। बहुत अच्छा काम किया। मैं तो चाहता हूँ पूरे देश में ऐसा हो जाए ना जी, तो मजा आ जाए। थैंक यू सांखी। बहुत ही सुंदर, अगर कभी आप आए तो यहाँ बहुत ही सुंदर पर्यावरण है, मतलब आप देखते ही रह जाएंगे, हरियाली, रंग बिरंगे। कुल्लू में सेब के पेड़, फिर हमारा यहाँ पालमपुर है कांगड़ा में, वहाँ चाय के बागान। आपको पता है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, जो पिछले वो अमेरिकन राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप जी, जी, तो उनको पालमपुर की चाय दी थी। अरे वाह, क्या बात है, ये बच्ची तो बड़ी कमाल की भैया। बिल्कुल पालमपुर की चाय दी थी। वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं और इतनी अच्छी चाय की पूछिए मत आप, अपनी देसी चाय, वहाँ बागान देखने को मिल सकते हैं आपको। माय गॉड, अब तो जाना पड़ेगा भाई। बहुत बहुत आपने उतावला कर दिया लोगों को। अब ये पता है मनाली में जो लाइन लगी, अब यहाँ कांगड़े की तरफ लाइन लगी जानी। सब कहेंगे कौन है, कहेंगे जी ये सांखी ने बुलाया सबको, सब आ गए इतने सारे लोग। बहुत अच्छा हमारा हिमाचल प्रदेश, हर एक जिले की अपनी खासियत है। यस ट्रू। अच्छा अब तुमने जो गाया था ना, मैंने तुरंत ही वो गाना ढूंढ लिया, ठीक है, वही गाना चला रहा हूँ। राइट, ओके, थैंक यू। आज मन की बात भी है, प्रधानमंत्री जी की बात तुमने कही ना, वो डोनाल्ड ट्रंप जी की बात कही, तो आज मन की बात भी सुनना, मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनना। राइट, 11 बजे। थैंक यू। रज के हंसाया मैंने दिल खो के, इश्क कमाया मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुलाया। वाह, आप भी कॉल कीजिए 1800-111-026। आंखों से पल भर ना ओझल हुए, वो जो आंखों से पल भर ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ एक मैं एक वो और शाम में कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई। एक मैं एक वो और शाम में कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई। यारियों का वो दरिया उतर भी गया और हाथों में बस रेत
रह गई। कोई पूछे के कोई पूछे के हमसे खता क्या हुई, क्यों खफा हो गए देखते देखते। आते जाते थे जो सांस बन के कभी, आते जाते थे जो सांस बन के कभी, वो हवा हो गए देखते देखते, वो हवा हो गए। वो हवा हो गए देखते देखते, अलविदा हो गए देखते देखते, लापता हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जीने मरने की हम थे बाजार हमी, जीने मरने की हम थे बाजार हमी, बेवजह हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो। इतना तू क्या जाने, चल मैं बेवफा ही सही, तू अपनी वफा साबित कर। वाह 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 वाह, ऐसा लग रहा है दिल टूटा हुआ है। दिल नहीं, हड्डी भी टूटी है, भैया ने मारा उनके। हाँ हेलो हेलो हेलो, नमस्ते जी। हेलो सर, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? जी मैं बिमल ऋषि बोल रहा हूँ। बिमल जी जी कैसे हैं बिमल साहब? बड़े पुराने लिसनर हैं हमारे आप तो। बिल्कुल सर, पुराने लिसनर तो हैं आपके। बिमल जी क्या करते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं बिमल जी? जी मैं सर ग्राम पोस्ट बिजली, जिला कटिहार से बोल रहा हूँ। ग्राम पोस्ट, जो ग्राम जमा पोस्ट बिजली। जी तो अब पता चला बिजली आती कहाँ से है, और जहाँ गिरती है यहीं गिरती होगी। बिल्कुल। बिमल भैया जी क्या सर करते हैं, काम वाम भी कुछ करते हैं? बिल्कुल सर, काम वाम करते हैं ना सर, घर पे रहते हैं। वो खेती बाड़ी भी हो रही है सर। खेती बाड़ी? अच्छा जी बिल्कुल, अभी धान सर लग रहे हैं सर। देखो, गांव और खेती बाड़ी को मिला दें तो क्या बनेगा? हमारे प्रोग्राम से मिलता जुलता कुछ बनेगा, आप सोच के बताइए। गांव और खेती बाड़ी को अगर मिला दें जी, गाने के बहाने। अरे वाह भैया, जी से गांव, खेती बाड़ी का के बी, जी के बी। अरे भैया बहुत बढ़िया, बहुत पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। अब बताइए कि थोड़ी देर बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बोलने का समय शुरू होने वाला है, हम सब सुनने का समय शुरू करने जा रहे हैं। नई नई बातें, नई नई जानकारियां होती हैं, उसमें नई नई सूचनाएं होती हैं, नए नए उत्साह बढ़ाने वाली बातें होती हैं। तो क्या आप रेडी हैं उसके लिए? रेडी है सर, कब से सर तैयार हैं कि आज ये मन की बात जो है आने वाले हैं, तो सर तैयार हैं कि सुने मन की बात। हाँ करेक्ट। और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप? सर आज मैं सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम है, और सर वैसे भी सर सावन आ गया है, और तो उसी के ऊपर एक गाना सुनना चाहूंगा। गाने का नाम है सर, पहले फिल्म का नाम बता दो। फिल्म का नाम है फिल्म का नाम है सावन को आने दो है? जी बिल्कुल। और इसमें गाने हैं, तुझे गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, सावन को आने दो। सही बात है, ये इसी फिल्म का गाना चलाऊंगा मैं। अब ये ऐसा, ये पहले पुराने टाइम के लोग जो होते थे वो तो ऐसा बोलते थे कि ऐसा पैसे वैसे को कोनो कमी था नहीं, खेती बाड़ी था, घर में सब कुछ था। लेकिन अब तो तुम्हारे लिए साड़ी मैं ला दूंगा, तुम्हें जेवर बहना दूंगा, तनख्वाह तो आने दो, तनख्वाह तो आने दो, है ना? अभी शहर में ऐसा आप तो मतलब कि जो गाना नहीं बना होगा ना, वो गाना बना देते हैं सर आप। अरे सर, शहर में रहेंगे तो उनका जीवन थोड़ा बदल जाएगा। गांव में क्या, नदी है, पहाड़ है, झरना है, खेत है, घर है, सब अपना है, बैलगाड़ी है। और शहर में क्या है, ऊपर डब्बे में डब्बा रख के ऊपर 100 मंजिल का घर है? तो वहां यही सब होता है। सावन, वो कहते सावन को आने दो। तो अब हम आपके लिए गाना चला रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं सर? सभी को सर गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा। कमलेश कुमार गणेश दास जी हो गए, और रघुवीर जी हो गए, विपिन कटारे, सभी को सर गुड मॉर्निंग, और सभी अच्छे रहे।
ठीक है, थैंक यू विपिन जी। विमल जी सॉरी, विपिन बोल थैंक यू सर। ओके सर जी, इसी फिल्म का गाना चला रहा हूँ। वो गाना मुझे मिला नहीं, क्यों नहीं मिला ये तो बाद की देखेंगे, लेकिन इसी फिल्म का गाना है चांद जैसे मुखड़े पे। धीरे घूंघटा सरकाओ सरताज, पहाड़ है, झरना है, खेत है, घर है, सब अपना है, बैलगाड़ी है। और शहर में क्या है, ये ऊपर डब्बे में डब्बा रखे, ऊपर 100 मंजिल का घर है। तो वहां यही सब होता है। सावन, वो कहते सावन को आने दो। तो अब हम आपके लिए गाना चला रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं सर? सभी को सर गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा। कमलेश कुमार गणेश दास जी हो गए और रघुवीर जी हो गए, विपिन कटारे, सभी को सर गुड मॉर्निंग और सभी अच्छे रहे। ठीक है, थैंक यू विपिन जी। विमल जी सॉरी, विपिन बोल थैंक यू सर। ओके सर जी, इसी फिल्म का गाना चला रहा हूँ। वो गाना मुझे मिला नहीं, क्यों नहीं मिला ये तो बाद के देखेंगे, लेकिन इसी फिल्म का गाना है चांद जैसे मुखड़े पे। धीरे घूंघटा सरकाओ सरताज, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, सागर मोती मिलते पर्वत पर्वत पारस, तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए कारस। अरे कस्तूरी को खोजता फिरता है ये बंजारा हो बंजारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो। जी हाँ, अभी तो मैं जा रहा, लेकिन उससे पहले एक कॉलर और आ रहा। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं सर जी? भिवानी हरियाणा से राम निवास अग्रवाल बोल रहा हूँ। अरे वाह, आर्यन अग्रवाल साहब, कैसे हैं सर आप? ठीक है, बिल्कुल मस्त है, टकाटक है एकदम। आपने जो गाना मांगा ना, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपका गाना जरूर चला के जाऊं, चाहे थोड़ा सा चला के जाऊं। गाना कौन सा है सर आपने जो मांगा है? सावन का महीना पवन करे शोर। वाह, शोर नहीं शोर। वो जो नूतन जी बोलती है ना, मजा आ जाता है उसमें। गाना बहुत अच्छा। शोर नहीं शोर। हाँ, बहुत बढ़िया आपने गाना पसंद किया, इसलिए मैं चला के रहूंगा इसको। कुछ अपने बारे में बताइए सर, क्या करते हैं सर आप? दुकान करते हैं जी, किराना की दुकान भी, किराने, खेती बाड़ी भी करते हैं। खेती बाड़ी क्या खेत में लगा रखा है सर इस समय? मूंग की फसल है, मूंग लगाए हुए। मूंग लगाए हुए, मतलब दुश्मन की छाती पे मूंग डाल रहे हो। बढ़िया है जी, बढ़िया। मैं तो कहता हूँ खेती बाड़ी करिए, दुकान चलाइए, प्यारे प्यारे गाने सुनिए और हमारे साथ बने रहिए। अपना नाम एक बार और बताइए सर। राम निवास अग्रवाल। राम निवास अग्रवाल सर, थैंक यू सर। समय कम है इसलिए आज बात यहीं खत्म कर रहे हैं सर, ठीक है? थैंक यू। आपकी पसंद का गाना चल पड़ा है सर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे रे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। चलने से पहले उनके नाम भी ले लें जिन्होंने सही उत्तर दिया हमारे प्रश्न के। कमलेश कुमार, राहुल सिंह, विक्की गुप्ता, अरविंद आर्य, ओपी राजौल, ईशानी वैदेही, रुमान बेदिल, भगवती सिंह, इमरान सरवर, इन लोगों ने सही जवाब दिया। इसके अलावा अनिल ठाकुर ने सही जवाब दिया है, रघुविंदर सिंह ने भी सही जवाब दिया, गुरविंदर सिंह, दीपक ने भी सही आंसर दिया है और सुनील ने भी सही आंसर दिया। सही जवाब है फिल्म मैं हूं ना।
आज के प्रश्न का सही जवाब मैं हूं ना, और एक्टरों के नाम थे बोमन ईरानी, सुष्मिता सेन और शाहरुख खान। सावन का महीना की जगह कोई और ही गाना चल रहा है ऐसा लग रहा है। चलिए गाना सुनते रहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लगे रहने के लिए, सुनते रहने के लिए इस प्रोग्राम को, और फिर मिलेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन। ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। जिस मनुष्य में कोमलता, प्रेम, सादगी और सरलता है, वही सच्चा धर्मात्मा है। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब से हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। आकाशवाणी का ये DTH यानी डायरेक्ट टू होम सेवा है। डायरेक्ट टू होम यानी DTH सेवा जो रहे आपके साथ हर दम हर क्षण, 24 घंटे दे आपको देश विदेश की जानकारी। आज की करवाए भरपूर मनोरंजन भी। दूरियां नजदीकियां बन गई। देश के चाहे किसी भी कोने में रहे आप, न सताएगी आपको अपने राज्य की याद। DTH के माध्यम से अपने राज्य के प्रादेशिक समाचार, गीत संगीत अपने ही राज्य के आकाशवाणी केंद्र से सीधे सुन पाएंगे आप। बिलपुर में तो कब, कहाँ, कैसे जुड़ पाएंगे अपने राज्य के आकाशवाणी केंद्र से आप? इसके लिए सुनते रहिए कार्यक्रमों की रूपरेखा समय समय पर। 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, प्रादेशिक समाचार 8:30 बजे आकाशवाणी पटना से। वाह, एक ही स्थान पर बैठे बैठे आनंद। हर राज्य का, हर भाषा का। कमाल है केवल DTH सेवा का। पल में यहाँ, पल में वहाँ, बेरोक टोक ये जाए हर जगह, प्यार से पुकारे जो जहां। गाँव हो, कस्बा हो या शहर हो, या किसी प्रदेश की हो राजधानी, इनका नहीं है कोई सानी। ये है दूरदर्शन, ये है आकाशवाणी। घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए।
संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। जुड़ी हुई, जीत से जुड़ी हुई है, तो इस गीत को भी सुना जाए। कहीं ना कहीं ये एक इंसान की इच्छा की आवाज है गीत की, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं।